हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, हम लोग के घर में बहुत सारा फ्लावर्स हुआ है गेंदा का। ये वो गेंदा का फूल है जिससे माला बनता है। पूजा का ही फूल था जिसको गमले में छिड़क दिए थे, तो ये कुछ पौधा निकला था और अभी काफ़ी सारा फूल हो रहा है। गर्मी के कारण बहुत सारा पेड़ खराब हो चुका है हम लोग का। आप देखे होंगे पिछले का वीडियो में गुलाब का पौधा लगाए थे, ये वही सारा गुलाब का पौधा है। बट गर्मी के कारण सारा अभी पौधा बेजान पड़ गया है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैंगन भी हुआ है। ये रहा बैंगन, एक बैंगन इस पे है। इस पे भी एक बैंगन लगा हुआ है। इसमें छोटे छोटे 3 बैंगन है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये हम लोग के घर का फिश टैंक है और इसमें काफी सारी मछलियां भी हैं। ये कॉपर ऑस्कर, ये पैरट्स। बहुत दिन से साफ नहीं किया तो पानी गंदा है। तो फ्रेंड्स, आज वट सावित्री का पूजा है और मैं वाइफ को लेकर के आया हूँ पूजा करवाने के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, आज वट सावित्री है। पिला पिला के प्रेम से सुना के थोड़ी सी उसने सर बदल कोई बात नहीं। हम लोग के भी बाजार में लड़के सब क्या क्या बोलते हैं, जैसे श्री सीताराम बेटा चलते रहते हैं। नारियों को शक्ति है, उस राजा प्रसन्न हुए कहाँ कहाँ वो अपने पति को उद्धार की और कमंडलू को धारण करने वाली बात सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः दृष्ट हो गई और बहुत दिनों के बाद श्री राजा की यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रतिष्ठा से प्राप्त मध्य भाग सीधा और नितंब भाग निवृत्त थे और वह स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ते थे। लोग उसे देखकर यही समझ शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो, वृद्ध मंत्रियों के साथ जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकल कर ऋषियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर
वृद्धजनों को प्रणाम कर जो देव वर्ष अंधे हो गए हैं, उस समय उनको छोटा सा एक बालक है और उसकी माँ भी ऐसा ऐसे समय अवसर पाकर उनका पूर्व पहली रुक्मसेन छोटे बच्चे के साथ लिए हुए अपने स्त्री के साथ जंगल में चल दिए। उनका वह पुत्र वन में भी बड़ा होकर स्वर्ग में असत्य बोलने वाला था। अपने स्वरूप पति समझकर मैंने उसे मन में ग्रहण कर लिया है। वह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, सावित्री ने यह कार्य के समान है और रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा और विनायक के समान है। यजाति के समान उदार चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला अश्विनी कुमार के समान और व्योमसेन किया और तंगत सावित्री भी मनो अभिलषित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कुछ पुण्यवान पुरुष स्वरूप को पाकर। पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहने हुए कि कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक ना चाहिए ऐसा सोचकर दिन रात निराहार व्रत करने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में निश्चित रूप में रहने लगे। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल स्थान पर देवताओं का तर्पण। इसके बाद उल्हाल से लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला। तब जाते हुए अपने पति को पीछे सावित्री भी चली। वह में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल फूल पर स्वामी घा और पूछा तथा सूखे लकड़ियों में इकट्ठा करने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर पर पीड़ा होने लगी, जिससे वह आकार को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा को सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रहा है, अतः मैं तुम्हारी गोद में अच्छा पीठ वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुवचन से उससे कहने लगी, आप देवताओं अथवा देवताओं में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म करने के लिए कोई असमर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ मुझे झलक की आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए खाएंगा और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हो। तो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति को आयु समाप्त हो गई। मात्र वाले पुरुष जीवात्मा को कल निकाल लिया और इसके बाद पितृगण से सेवित होने के नाते चलने में मेरे साथ आ गई, आप लौट जाओ। विशाल नेत्र वाली सावित्री ने कहा, आपके जैसा विशिष्ट पुत्र के साथ पति का अनुमान करके हुई मुझे अभी भी शर्म नहीं या गलानी नहीं हो सकती। सजनों की गति वेद है और गति गुरु है। उसी सावित्री ने पूर्णिमा के दिन नेत्र की प्राप्ति हुई है। उसके बाद उनके सावित्री के पिता को एक प्राप्त हुए। इस प्रकार सावित्री व्रत पूर्ण महत्व में तुमसे कहा, अश्विनी विशेष करके पूर्णिमा में मृतिका जल में स्नान करना चाहिए और दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने का वाले ब्राह्मण को इस प्रकार प्रतिमा का दान दें। उसी पूर्णिमा की रात्रि के वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमित्त निमंत्रित करे। उसके बाद प्रभात समय में है, हे महादेवी सावित्री के पूजन स्थल वट के नीचे भोजन बनाकर देवी के समक्ष द्विज दंपतियों को खिलाने के उनके मुल्क में कोई विधवा या न बांध न भागनी न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा न। घूम जाओ गोल गोल घूम जाओ, एक बार घूम जाइए ना।
वीडियो आ जाएगा। आइए बच्चे बैठिए। भाभी हो गया आप लोग को पूजा हो गया।